अगर आपका सपना है सीयूटी पीजी एमकॉम एंट्रेंस क्वालिफाई करके अपने मन चाहे यूनिवर्सिटी से एमकॉम करना, जैसे बीएचयू से, डीयू से, तेजपुर से, या फिर अपने मनचाहे यूनिवर्सिटी से एमकॉम करना, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए इन 60 दिनों में, क्योंकि अभी से आपके पास में 60 दिन के आसपास बचे हुए हैं, यानी 2 महीने के आसपास आपके पास में बचे हुए हैं। एंड दोस्तों आपको पता होगा आपके सीयूटी पीजी के फॉर्म आ चुके हैं, तो आपको सीयूटी पीजी का फॉर्म अपना भरना है, उसमें कोई भी गलती मत करना। बहुत से बच्चे फॉर्म को भरने में गलती कर देते हैं। अब दोस्तों इस वीडियो में अगर आप लोग एमकॉम एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो और सीयूटी पीजी की तैयारी कर रहे हो, और सीयूटी पीजी से आपको जो भी यूनिवर्सिटीज आपको एमकॉम ऑफर करती है वहां पे अगर आपको एडमिशन लेना है, तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड दोस्तों बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अपनी तैयारी पहले से कर रहे होंगे, तो उनके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। एंड बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट किए हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको क्या क्या चीजें आपके पास में होनी चाहिए एंड क्या क्या आपको फॉलो करना चाहिए, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो मेरा नाम है अमन, स्वागत है आपका कॉमर्स नेशन के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। अब दोस्तों सीयूटी पीजी एमकॉम 60 डेज स्टडी प्लान, सबसे पहले दोस्तों आपको भैया क्या करना चाहिए, यहाँ पे ध्यान दो कि आपको आपका सिलेबस पता होना चाहिए। कोई भी सिलेबस में चेंज नहीं हुआ है, आपको यही 24 सब्जेक्ट पढ़ के जाने एग्जाम देने हैं, ठीक है। अब आपको एग्जाम पैटर्न पता होगा, आपके एग्जाम में दोस्तों आएंगे 75 क्वेश्चंस, ये आपको पता होगा। एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का होगा, 300 मार्क्स का आपका पेपर हो गया, तो आपको कम से कम 50% से ऊपर लेके आना है, तभी आपका एडमिशन आपके मनचाहे यूनिवर्सिटी में हो पाएगा। अब दोस्तों पिछले 3 से 4 सालों से ये पेपर हो रहा है, ठीक है। एंड आपको केवल कॉमर्स के सब्जेक्ट्स को पढ़ के जाना है। अब दोस्तों सबसे पहले तो आप ये पता करो कि इनमें से कौन से सब्जेक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो वो मैंने आपके लिए कह दिया है, यहाँ पे ध्यान दो कि भैया हाउ टू स्टार्ट, यहाँ पे देख लो। ये है दोस्तों आपका 22, 23 और 24 का पेपर है, ठीक है। 2022 में आपके माइक्रो से 6 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। 4 क्वेश्चन आपके आए थे क्या 23 में, 24 में 4 क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वेटेज बताया गया है कि भैया किस साल किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आए थे, ठीक है, ओके। एंड दोस्तों मैंने इसके ऊपर प्रॉपर वीडियो भी बनाया हुआ है कि माइक्रो के कौन से 6 क्वेश्चन थे, ठीक है, कौन से 4 क्वेश्चन थे, मैंने उसको सॉल्व भी कराया यूट्यूब के ऊपर, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। एंड मैंने तीनों साल के पेपर को सॉल्व भी करवा के यूट्यूब पे अपलोड किया है फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये एनालिसिस आपको अपने कॉपी में करनी नहीं है कि भाई साहब अपने कॉपी में इसको पूरा बना लेना कि 2022 में, 23 में, 24 में ऐसे ऐसे हुआ था, तो इतने क्वेश्चंस आए थे, तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कौन से सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है। ये दोस्तों मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप ये खुद करोगे। यानी एक स्टूडेंट, आप भैया यूजी आप लोग अपीयरिंग हो गए, फाइनल में हो गए, तो इतना एक्सपीरियंस तो आपको हो ही गया होगा, ठीक है। तो ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि भैया ये पता करो कि ये चीजें क्या क्या है, ठीक है। एंड पहले से करके आए हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो, ठीक है। फिर दोस्तों ये आपके बाकी के सब्जेक्ट्स हो गए, स्टैट्स देख लो, ठीक है। फिर दोस्तों आप आगे देख लो, आपका इनकम टैक्स में 10 क्वेश्चन के आसपास आए थे, तो बहुत ज्यादा वेटेज लगता है इनकम टैक्स आपका, ठीक है। फिर दोस्तों आपका आगे आ गया मार्केटिंग, आ गया ये आगे चीज आ गई। तो कुछ सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, जैसे कि आप मैथमेटिक्स आप बहुत पढ़ के जाओगे तो कोई फायदा होने वाला आपको नहीं है। तो कुछ सब्जेक्ट्स आपके बेफायतू के दिए हुए हैं, जैसे कि आपका देख लो नीचे आप, ठीक है। तो उतना कोई पढ़ने की जरूरत नहीं, आपके मेन मेन सब्जेक्ट कौन से हैं मैं आपको बता देता हूं। आपको माइक्रो तो पढ़ के जाना ही जाना है, ठीक है। करेंसी बैंकिंग मैनेजमेंट, ठीक है, ऑफिस मैनेजमेंट, अकाउंटिंग और बिजनेस, इसमें आपको कुछ नहीं छोड़ना है, सब पढ़ के जाना है, ठीक है। फिर दोस्तों आपका स्टैट्स भी आपको पढ़ के जाना है, पब्लिक फाइनेंस को आप लोग छोड़ सकते हो, बिजनेस लॉ, इसके अंदर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सब पढ़ना है, ठीक है। जो छोटे मोटे कैरिज वाई एक्ट उसको छोड़ सकते हो, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग आप देख लेना, अकाउंटिंग आप पढ़ोगे। कंपनी लॉ बीआईएफ एक ही में आ गया, देखना पड़ेगा। सेलिंग और एडवर्टाइजमेंट एंड मार्केटिंग आपको पढ़ के जाना है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे पब्लिक फाइनेंस को छोड़ दो, नहीं पढ़ पाते एकदम लास्ट में देखना, ठीक है, ओके। और ये हो गया आपका। फिर दोस्तों मैथमेटिक्स को छोड़ दो, इंश्योरेंस को अभी लेफ्ट आउट कर दो, इंडियन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को भी अभी लेफ्ट आउट कर दो, ठीक है। ऑडिटिंग, इनकम टैक्स और इंश्योरेंस, ये तीनों आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। यानी जो मैं आपको मना कराया हूं ना, ये आपको नहीं पढ़ना ऐसा नहीं कराया हूं, ये आप एकदम एंडिंग के ये देखना, एंडिंग में उसका ओवरव्यू ऊपर से ये लेना। अगर नहीं पढ़ पाते हो तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। फिर दोस्तों आपका मार्केटिंग आपको पढ़ के जाना है, मैक्रो भी पढ़ना है, ट्रेड ऑफ इंडिया छोड़ सकते हो, ये भी छोड़ सकते हो, और ये भी, ये तीनों सब्जेक्ट आप छोड़ सकते हो, मत पढ़ के जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी एंट्रेंस एग्जाम में, ठीक है, ओके। अब दोस्तों इस सब्जेक्ट इनके सिलेबस में कुछ ऐसा है ही नहीं जो आपके एग्जाम में पूछ देगा, आपको नहीं आएगा, ठीक है, ये हो गया। फिर दोस्तों आपका डेवलपमेंट बैंकिंग, ये भी आप छोड़ के जा सकते हो। क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स इसको मत छोड़ना, डेवलपमेंट बैंकिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये हो गया।
तो यानी कि मैंने जो जो कहा उसको नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई है। अब दोस्तों हम लोग आगे आते हैं कि भैया ये आप लोग समझियो कि इकोनॉमिक्स के नाम पे मैक्रो, यानी मैंने कि क्लासिफाई किया हुआ है कि इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, बैंकिंग के, मार्केटिंग के, देख लो। तो यानी मैंने सिलेबस को यहाँ पे हेडिंग्स में क्लासिफाई कर दिया है, ठीक है, जिससे आपको समझने में आसानी हो कितने टाइप की इकोनॉमिक्स है, माइक्रो भी है, मैक्रो भी है, इंडियन भी है, स्टैट्स भी है, सारी इकोनॉमिक्स यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देख लो। इनकम टैक्स भैया आपका एकदम अलग से होगा, ठीक है। चलो अब दोस्तों यहाँ पे देख लो, ठीक है। अब दोस्तों आगे आते हैं कि ये है बेस्ट बुक्स। भैया कॉमर्स नेशन आपको बेस्ट बुक्स ऑफर किया है, जिसमें 24 के 24 यूनिट्स को कवर किया गया है कंप्रिहेंसिव वे में, जो कि इंडिया के 500 से भी ज्यादा पिन कोड्स पे ऑल इंडिया एंड दोस्तों 21 स्टेट से ज्यादा स्टेट्स में बुक्स हम लोग डिलीवर कर चुके हैं। तो भैया अगर आपको ये सारे सिलेबस अच्छे से पढ़ने हैं, आपको मार्केट में कोई भी बुक मिलेगी तो आपको नहीं मिलेगी, पहली बात तो अच्छी किताब हम लोग की किताब के अंदर आपको मैक्सिमम यूनिट्स को कवर किया गया है। इनकम टैक्स यूनिट इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है क्योंकि उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए हैं अभी, ठीक है। तो उसको हम लोग आपको पीडीएफ के फॉर्म में देंगे, जिनके पास बुक गई है उसको पीडीएफ मिल जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो भैया अगर आपको सीयूटी पीजी एमकॉम एंट्रेंस की तैयारी करनी है तो इस समय पूरे इंडिया में मार्केट में सबसे बेस्ट और कंप्रिहेंसिव बुक है हम लोगों की, जिसमें 3 पार्ट में आपको बुक दी जाएगी। तीनों पार्ट के अंदर आपके 24 सब्जेक्ट्स को कंप्रिहेंसिव वे में कवर किया गया है एंड अभी भी इतने कम समय में भी आप लोग पूरी बुक को पढ़ के आराम से एंट्रेंस क्वालिफाई कर सकते हो। एक बात को समझो, एनटीए जो भी एग्जाम लेता है ना, उसमें आपका वो क्या बोलते हैं, पीवाईक्यू से कोई मतलब नहीं है। आप कितना भी पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर लो, आपको भैया सब्जेक्ट और क्या बोलते हैं टॉपिक की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। आपने अगर बुक पढ़ी है तो आप किसी भी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आपने पीवाईक्यू केवल किया है तो भैया आपका बेड़ा गलत भी हो सकता है, इस बात को ध्यान रखना। एनटीए आपके कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछता है, नॉलेज से क्वेश्चन पूछता है, ना कि पीवाईक्यू आप प्रैक्टिस करो तो आपका हो जाएगा। तो आपको सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, माइक्रो पढ़ना पड़ेगा, मैनेजमेंट पढ़ना पड़ेगा, अकाउंटिंग पढ़ना पड़ेगा, आपको पढ़ के जाना होगा। तो ये बुक आपके लिए बेस्ट है। अगर किसी को केवल बुक्स परचेज करनी है तो वो केवल बुक्स भी परचेज कर सकता है। हम लोग की टीम को कॉल कीजिए, बात कीजिए, आपको बुक्स भी अवेलेबल हो जाएंगी। आपके घर में 3 दिनों के अंदर बुक डिलीवर कर दी जाएगी इंडिया के किसी भी कोने में, ठीक है। ये हो गया। तो भैया बेस्ट बुक से, एंड अगर ये बुक नहीं है, मैंने कहा था कि आप इसी से पढ़ो, तो भैया आप अपने ग्रेजुएशन की बुक से पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर कोई अफोर्ड नहीं कर पाया है, वैसे तो हम लोगों ने बहुत सस्ता कर दिया है अब, तो भैया अगर कोई अफोर्ड नहीं कर पाया है, किसी को केवल बुक के पीडीएफ से पढ़ना है, तो बुक का पीडीएफ भी हम लोग के ऐप में अवेलेबल है। हम लोग वो भी बहुत कम दाम पे आपको अवेलेबल करवाए हैं, उसको आप डाउनलोड नहीं कर सकते, ऐप में ही एक्सेस कर सकते हो। तो या तो प्रिंटेड बुक्स अपने घर मंगा लो, या तो भैया आप पीडीएफ ले लो, या तो अगर नहीं परचेस कर पाए हो तो अपनी ग्रेजुएशन की बुक से आप लोग पढ़ सकते हो, वो भी आपके लिए बेस्ट बुक से। कोई कंपल्सरी नहीं कि खरीदो ही खरीदो, बट हाँ हम लोग की बुक में हमने सब कुछ समराइज कर दिया हुआ है, तो आपको बाहर से आने के चांसेस बहुत कम हो चुके हैं। पूरा बुक ही आपको हमें प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। चलो ये हो गया। अब दोस्तों ये है आपका नोट्स मेकिंग। तो अब आपके पास में पहली बात तो समय नहीं है कि आप नोट्स बनाने बैठोगे, एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक ऑल द सब्जेक्ट नोट्स इन 2 मंथ, नॉट पॉसिबल भैया, नहीं पॉसिबल है, ठीक है। तो भैया ये नोट्स बनाने का थोड़ा तरीका है, ये हम लोग के बुक का ही पार्ट है। यूनिटी यहाँ पे आपको टॉपिक दिया गया, देखो कितना डिटेल में दिया गया, कितना कंप्रिहेंसिव वे में, एंड देखो बैंकिंग का देख लो ऐसा आपका नोट्स। तो भैया मैं आपको सजेस्ट करूंगा सीयूटी पीजी एमकॉम निकालना है तो एक बार बुक को चेकआउट करो, जाके हम लोग के बुक के डेमोस को देखो, ठीक है। एंड नहीं समझ में आया है तो कॉल करके बात करियो, मैं आपको पूरा दिखाऊंगा एक एक चैप्टर, एक एक सब्जेक्ट का नोट्स, ठीक है। तो बहुत बेनिफिट आपको करेगा उससे, ठीक है। ये हो गया। अब दोस्तों तो नोट्स आपको, आप देखो अभी नोट्स नहीं बना पाओगे, ठीक है, खुद का नोट्स नहीं बना पाओगे, बुक होनी चाहिए अभी, इस बात को समझियो। कोई भी बच्चा नोट्स बनाने इस समय मत बैठना, टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। जो टाइम आपको पढ़ने में देना है वो आप नोट्स बनाने में बिता दोगे, ठीक है। ये हो गया। फिर दोस्तों अब आपका आता है रिवीजन स्ट्रेटजी एंड टाइम मैनेजमेंट। देखो भैया एक मैंने स्ट्रेटजी बनाई थी एंड ये मैंने आपको समझाया अपने प्रीवियस वीडियो में, बट अभी क्या है ना, आपकी कोई भी पर्टिकुलर स्ट्रेटजी नहीं होनी चाहिए। आपको जब मन करता है उठो, रात के 2 बजे 1 बजे जब मन करता है, 12 बजे 10 बजे आप उठो एंड पढ़ने बैठो, एंड आप कम से कम कुछ क्वांटिटी अमाउंट के टॉपिक्स को पढ़ो, एंड उसके बाद आपको लगे कि आपने अच्छा खासा पढ़ी है तब आप आराम करो, ठीक है। यानी कि जितना अपना मैक्सिमम दे सकते हो उतना दो, एंड कोशिश करो 2 दिन के अंदर एक सब्जेक्ट को खत्म करने की, आराम से कर लोगे भैया। यूजी आप लोग कर चुके हो, आराम से कर लोगे। तो भैया टाइम मैनेजमेंट कुछ नहीं होता है, रिवीजन स्ट्रैटेजी कुछ नहीं होती। अभी आपको एग्जाम पे आपने उठाया माइक्रो, माइक्रो को पढ़ना स्टार्ट करो, स्टार्टिंग से एंड तक जाओ, फिर भैया उसको रिवाइज कर लो, ठीक है। अगर कोई चीज भूल जाए तो बार बार देख लो, ठीक है। कम से कम दोस्तों एक बार पढ़ोगे
ज़्यादा टाइम लगेगा, 5 घंटा लग गया, सेकंड टाइम में 4 घंटा लगेगा, थर्ड टाइम में 3 घंटा। एंड भैया एग्जाम से पहले तो आप एक दिन के अंदर पूरा बुक ही पढ़ आते हो, वैसे ही तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप एक दिन में 6-6, 7-7, 8-8 सब्जेक्ट को एक साथ रिवाइज कर दोगे। बस पन्ना पढ़ना होगा, बट इस चीज में ध्यान रखना आपके पास में नोट्स होना चाहिए या फिर आपकी खुद की बुक्स। तो अगर ग्रेजुएशन की बुक्स होगी तो सबको रिवाइज करना पॉसिबल नहीं है, इसी में आपको बुक सजेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया आपका, ठीक। अब दोस्तों अगर आपको जानना है कि ये कैसी स्ट्रेटेजी है तो मैंने वीडियो बनाया हुआ है अलग से, उसका आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कर सकते हो, ठीक है। अब दोस्तों आगे आते हैं हम लोग कि प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस कर लो भाई साहब, 2022, 23 और 24 में उसका प्रिंट आउट निकाल लो एंड उसको देखो कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। माइक्रो में कहाँ से आए हुए हैं, कैसे टॉपिक्स आए हुए हैं, ठीक है। एंड उसके हिसाब से जब भी आप सब्जेक्ट को पढ़ो तो उस टॉपिक पे ध्यान देना। सपोज आपने पेपर देखा 2024 का, क्वेश्चन पूछा हुआ है माइक्रो में यूटीटी से, तो जब भी यूटीटी टॉपिक पढ़ो तो उस पॉइंट पे ध्यान देना कि आपने पीवाईक्यू के हिसाब से पूरा टॉपिक को क्लियर किया है कि नहीं किया है। देखो पीवाईक्यू करने से आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आपको किस टॉपिक पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है, तो पढ़ते वक्त आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपका और कंसेप्ट मजबूत होगा। केवल पीआईक्यू करके मत पहुंच जाना या केवल एमसीक्यू प्रैक्टिस करके, ठीक है। तो प्रिंट आउट निकालो एंड इसको करना स्टार्ट कर दो, ठीक है, ओके। फिर दोस्तों आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज हम लोग की ऐप में, हम लोग की खुद की ऐप है जहां पे हम लोग सीयूटी पीजी एमकॉम की तैयारी करवाए, वहां पे आपको सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज एमसीक्यू दिए जाए हैं, तो उसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। आपको जहां से एमसीक्यूज मिलते हैं वहां से उठाओ, वहां से प्रैक्टिस करो। आपको कहीं और मिल जाए वहां से प्रैक्टिस करो, जहां यूट्यूब पे जहां से मिल जाए, बट हम लोग आपको एकदम सीक्वेंस में दे रहे हैं तो आप उसको भी प्रैक्टिस कर सकते हो हम लोग के कोर्सेस में, ऑफ कोर्स, ठीक है। अब दोस्तों ये है हम लोग का सीयूटी पीजी एमकॉम एंट्रेंस का कंप्लीट कोर्स। तो अगर आपको अपने घर बैठे बैठे तैयारी करनी है सीयूटी पीजी एमकॉम की, अपने मन चाहे यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, तो अभी जाके हम लोग के कोर्सेज को परचेस कीजिए, बहुत अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल जाए। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी के एमकॉम की तैयारी कर रहे हो, इसको करने के बाद में आप हाई यूनिवर्सिटी के एमकॉम को क्वालिफाई कर सकते हो। एंड बहुत अफोर्डेबल दोस्तों है, आपको बुक्स आई है इतनी मोटी मोटी आपके घर तक, एंड आप पढ़ भी होगे, पूरा वीडियोस आपको ऐप में मिलेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स मिलेंगे, एमसीक्यूज मिलेंगे, स्ट्रैटेजी मिलेगी, सब कुछ आपको मिलेगा घर बैठे बैठे, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आप लोग तैयारी कर सकते हो। आपको कोई भी डाउट होगा उसको भी सॉल्व करवाया जाएगा, ठीक है। तो कोर्सेज में आपको लाइव इंपॉर्टेंट वीडियोस जो कि स्टार्ट होने जा रहे हैं बहुत जल्दी, रिकॉर्डेड वीडियोस आपको सब मिलेंगे, 500 वीडियोस अपलोड है। एंड मैं आपको गारंटी दे रहा हूं जिस दिन आपने ज्वाइन किया ना, मैं आपको, आप कहना कि अमन सर से बात करवाइए मेरी, मैं आपको गारंटी देता हूं दोस्तों 2 दिन के अंदर मैं आपका एक सब्जेक्ट खत्म करवा के दिखाऊंगा, ये मेरी गारंटी है, चाहे वो बच्चा कितना भी एवरेज क्यों ना हो, ठीक है। फिर दोस्तों आप उस बच्चे को वो खुद ही कहेगा कि हाँ सर मुझे आ गया, ठीक है। फिर दोस्तों 24 बुक्स एट योर होम हमारे कंप्लीट कोर्सेज में, आपको टेस्ट सीरीज भी दी जाएगी दोस्तों, ठीक है। कंप्लीट कोर्स के अंदर अगर आपको टेस्ट सीरीज अलग से परचेस करनी है तो अलग से भी परचेस कर सकते हो, ठीक है। बुक अलग से चाहिए, बुक अलग से परचेस कर लो, टेस्ट सीरीज अलग से चाहिए तो अलग से परचेस कर लो, आपको कोर्स चाहिए तो कोर्स ही लो। यानी कि अगर आपने कहीं का कोर्स परचेस किया हुआ है, आपको केवल टेस्ट देना है तो आप टेस्ट भी देने के टेस्ट सीरीज परचेस कर सकते हो। आपने कहीं का टेस्ट सीरीज परचेस किया हुआ, आपको वीडियोस चाहिए तो वीडियोस भी परचेस कर सकते हो। और आपने कुछ नहीं किया हुआ तो आप कंप्लीट तीनों साथ में कंबाइन परचेस कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। फिर दोस्तों टेस्ट सीरीज एग्जाम पैटर्न के हिसाब से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फुल सपोर्ट लाइफ, आपको कंप्लीट गाइडेंस यहाँ प्रोवाइड की जाएगी, आपके डाउट्स को सॉल्व किया जाएगा, कोई भी आपको डाउट होगा तो, ठीक है। ये सब कुछ बहुत ज्यादा अफोर्डेबल प्राइसेस के अंदर, अभी ऑफर भी चाहिए है तो उसका जाके फायदा उठाओ, ठीक है। एंड दोस्तों अगर एमकॉम की तैयारी करे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, आपको यहाँ पे सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा एमकॉम एंट्रेंस के रिगार्डिंग, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।